प्रिय सुहृद मन मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी परिस्थितियां इतनी सम्यक नहीं है कि हम एक दूसरे से मिल सकें। घरों में कैद रहना ही बेहतर है। शासन के आदेश भी इसी संदर्भ में है। इसलिए हमें परोक्ष रूप से मिलना होगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारी संस्कृति के एक आदि गुरु कृष्ण द्वैपायन के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। लेकिन ये पर्व कृष्ण द्वैपायन जो हमारी संस्कृति के आदि गुरु हैं, उनके जन्मोत्सव की स्मृति के रूप में नहीं मनाते हैं, बल्कि ये पर्व हम उनके लिए मनाते हैं। इसके भी अंतर्निहित कारण है। कृष्ण द्वैपायन हमारी संस्कृति में अवतरित तो हुए, लेकिन कभी दिवंगत नहीं हुए। वे भारतीय धर्मों के उन 7 अमरजीवी लोगों में शामिल हैं जो कभी भी इस धरती को नहीं छोड़ते। वे सब चिरंजीवियों की श्रेणी में आते हैं और उस श्रेणी में उनके इतर अश्वत्थामा, भगवान परशुराम, श्री हनुमान भी शामिल हैं। इसलिए ये कहना कि हम उनकी स्मृति में पर्व मनाते हैं सर्वथा अनुचित होगा। ये पर्व उनके लिए ही मनाया जाता है। दुनिया भर में गुरुओं का काम नैतिकता और आध्यात्मिकता की शिक्षा देना है। ये 2 उपांग हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, नैतिकता की कहानियां पूरी दुनिया में लिखी गई हैं कि भारत में ऐसी बहुत सारी पुस्तकों का सृजन हुआ है जो नैतिकता के मूल पाठ हैं और ये कहानियों के रूप में हमारे समाज में सदियों से प्रचलित हैं। तुमने बेताल पचीसी का नाम सुना हो, या पंचतंत्र का, या हितोपदेश का, या कथा सरित सागर का। ये सारी रम्य रचनाएं हमारी संस्कृति में नैतिकता का संदेश देती हैं। पंचतंत्र तो एक कदम आगे चला गया है। उसने नीति के साथ कूटनीति का भी, डिप्लोमेसी के भी बहुत सारे संदेश दिए हैं। इसलिए नैतिकता की शिक्षा की बात दुनिया के सभी धर्मों में, सभी संस्कृतियों में समान रूप से प्रचलित है। भारत में ही नहीं, अगर तुम यूरोप की तरफ देखो तो यूनान में भी ऐसे बहुत सारे रम्य रचनाकार हुए हैं जिन्होंने नैतिकता संबंधी कहानियां लिखी हैं। इन्हीं रचनाकारों में एक ईसॉप हुआ करता था। ईसॉप मूलतः अफ्रीका का रहने वाला था, कृष्णवर्णी था और उस जमाने के हिसाब से थोड़ा बदसूरत माना जाता था। लेकिन ईसॉप ने ऐसी दुर्लभ कथाएं लिखी। वो इतना सधा हुआ किस्सा गो था कि उसकी कहानियां आज सैकड़ों साल बाद भी पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। ईसॉप ने अपने किस्सा गो के अंदाज से अपने आप को सुंदर बना लिया। उसकी कहानियां लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। उसकी एक कहानी बहुत लोकप्रिय और हम में से हर कोई उस कहानी से परिचित है। खरगोश और कछुए की कथा। जंगल में एक खरगोश रहा करता था और इस कहानी से हम में से हर कोई परिचित है। उससे कछुए ने शर्त लगाई कि वो उसके साथ दौड़ना चाहता और देखना चाहता है कि दोनों में कौन जीत सकता है। खरगोश को कोई संदेह नहीं था, वो दुनिया के कुछ तीव्रतम दौड़ने वाले जानवरों में शामिल है। दोनों के बीच दौड़ होती है और इसके आगे की कहानी से हम सभी परिचित हैं। उस कहानी में खरगोश हार जाता और कछुआ जीत जाता है, क्योंकि जब दौड़ शुरू होती है तो दौड़ के मध्य में खरगोश को ये लगने लगता है कि उसकी चाल और उसकी गति कछुआ के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा है। वो रास्ते में विश्राम करने लगता है, प्रमाद से घिर जाता है, आलस्य से घिर जाता है। उसे नींद आ जाती है, वो रास्ते में सो जाता और इसी बीच कछुआ उस दौड़ को जीत लेता है। तभी ये कहावत प्रचलन में आ गई कि अगर किसी काम को आरंभ किया जाए और उसे सातत्य के साथ, निरंतर के साथ करते रहा जाए तो अंततः उस कार्य में कार्य करने वाले की विजय होती है। निरंतर कार्य करने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता है। इस कहानी के बाद खरगोश गहरी निराशा में डूब गया। लेकिन ईसॉप ने इस कहानी को ही रोक दिया।
लेकिन कहानी का विस्तार इसके बहुत आगे है और इसका जो विस्तार है वो भारतीय गुरुओं से संबद्ध है। उस जंगल में एक संत रहा करता था और गहरी निराशा में डूबा हुआ खरगोश एक दिन उसके सानिध्य में पहुंच गया। उसने संत से प्रार्थना करी कि वो कछुए से दौड़ हार चुका है, उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अगर कछुए के साथ वो दोबारा दौड़े तो उसमें वो जीत जाए। संत ने उसे आपाद मस्तक देखा और कछुए से कहा, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू केवल आलस्य और प्रमाद से घिरा हुआ है। तू मेरे करीब आ, मैं तेरे माथे पर स्पर्श करके तुझे आशीर्वाद देता हूं जिससे तू प्रमाद और आलस्य से मुक्त हो जा। खरगोश उस आलस्य से मुक्त हो गया। दोबारा दौड़ शुरू होती है। इस बार खरगोश उस जो प्रमाद से नहीं घिरा हुआ है, जो आलस्य से नहीं घिरा हुआ है, जिसने रास्ते में कोई विश्राम नहीं लिया, वो इस दौड़ को जीत लेता है। अब निराश होने की बारी कछुए की थी। कछुए को पता चला कि एक संत के आशीर्वाद से खरगोश ने उससे दौड़ जीत ली है। उस संत से मिलने के लिए वो आतुर हो उठा और एक सुबह उस संत के सानिध्य में पहुंचा और उसने अपना दुखड़ा संत के सामने रोया। संत ने कहा, ये अजब सी पहेली है, तुम लोग इस तरह की सांसारिक दौड़ में शामिल और एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा में हराना चाहते हो। मैं तुम्हें एक सरल सा उपाय बताता हूँ और फिर तुम्हारे माथे पे स्पर्श करके मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस दौड़ में दोबारा जीत जाओ। कछुए ने कहा, क्या उपाय है? उसने कहा, इस बार दौड़ नदी के इस पार से लेकर नदी के उस पार तक होगी। कछुआ को हैरानी हुई। उसने कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस दौड़ को जीतूं। वो लौट कर आता, उसने खरगोश को चुनौती दी कि इस बार दौड़ नदी के इस पार से लेकर नदी के उस पार तक होगी। खरगोश ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और जब दौड़ शुरू हुई, बड़ी मायूसी हुई। खरगोश को तैरना ही नहीं आता था, वो नदी तैरकर पार ही नहीं कर पाया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता हुआ नदी में उतरा और उस पार जाकर उसने दौड़ को जीत लिया। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से गुरु ने पूरी परिस्थितियों को रूपांतरित कर दिया था। अब खरगोश उसके पास मायूस होकर दोबारा आता है। उसने कहा, मैंने ऐसी दौड़ स्वीकार कर ली जिसकी परिस्थितियां मेरे कतई अनुकूल नहीं थी। गुरु चिंता में डूब गया। उसने कहा, मूर्ख, तुम दोनों जीवन भर ऐसी प्रतिस्पर्धा करते रहोगे। अभी जंगल में दूसरे जंगल से कुछ बड़े और कुछ बृहदाकार खरगोश आने वाले हैं। अगर वो आ गए तो तुम भी हारोगे और कछुआ भी हारेगा। इसलिए मेरी बात मान लो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करो, एक दूसरे से मिल जाओ, एक दूसरे को गले लगाओ। खरगोश ने उसकी बात मान ली। कछुआ और खरगोश दोनों मिलकर दौड़ की तैयारी करने लगे। जहां जमीन होती थी वहां कछुआ खरगोश के ऊपर सवार हो जाता था। जहां पानी होता था वहां खरगोश कछुए के ऊपर सवार हो जाता था। इस सहयोग की एक अनूठी परंपरा बन गई। दूसरे जंगल से जब बड़े खरगोश आए, वो कभी इन दोनों से कोई दौड़ जीत नहीं पाए। गुरुओं का संदेश है, जब आप संकट में हो तो सहयोग जरूर करें। प्रतिस्पर्धा आज के जमाने में एक अच्छी चीज मानी जा सकती है, लेकिन शायद गुरुओं का जो अंतर्निहित आधारभूत संदेश है वो सहयोग में छुपा है। अगर आज हम किसी महामारी से घिरे हुए हैं और हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें और हम सब मिलकर सरकार के साथ भी सहयोग करते हैं, तो हम इस युद्ध में उस महामारी को हरा पाएंगे। और अगर तुमने सहयोग ना करने की सोच रखी हो तो तुम्हारा हश्र वही होगा जो कभी कछुआ दौड़ हार जाता था और कभी खरगोश दौड़ हार जाता था। तुमने देखा होगा, दुनिया भर के संतों और गुरुओं ने केवल एक काम किया है, शिक्षक का काम। गुरु मूलतः एक शिक्षक होता है, शिक्षक से इतर कुछ भी नहीं। लेकिन शिक्षा के आयाम अलग अलग होंगे, उसके तरीके अलग होंगे, काम करने की जो शैली और पद्धति होगी बिल्कुल अलग होगी। लेकिन जब कोई शिक्षक केवल कुछ मामूली बातों को दूसरे आदमी को सिखा दे तो हम उसे अध्यापक के नाम से बुलाते हैं। उसने सूचनाओं को दूसरे को सिखा दिया, एक साधारण अध्यापक इसी किस्म का होता है। लेकिन जब कोई अध्यापक किसी विषय में अपने शिष्यों के प्रति आकर्षण पैदा कर दे, ऐसा आकर्षण कि शिष्य स्वतः स्फूर्त प्रेरित होकर उसको सीखने के लिए लालायित हो उठे, ऐसे शिक्षक को महामहोपाध्याय के नाम से जाना जाता है। इसमें एक शब्द है उपाध्याय। उप शब्द का मतलब होता है नजदीक। जब कोई शिक्षक इतना प्रभावी हो जाए
वो किसी भी शिष्य को सूचना और ज्ञान के नजदीक कर दे तो उसे उपाध्याय के नाम से बुलाते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो शिष्य में खास तरह का कौशल विकसित कर देते हैं, उनके आचरण को ही बदल देते हैं, आचरण में कुछ ऐसा रूपांतरण कर देते हैं कि शिष्य उस कौशल को सीख जाता है। ऐसे शिक्षक को आचार्य के नाम से बुलाया जाता है। आचार्यों की श्रेणी अलग होती है, लेकिन आचार्य होना ही पर्याप्त नहीं है। सूचनाओं और ज्ञान को कुछ इस तरह से प्रेषित किया जाए कि वो आदमी के अंतःकरण में स्थापित हो जाए। जो गुरु इस तरह के करिश्मे कर देता उन्हें हम पंडित के नाम से बुलाते हैं। शायद इनसे भी ऊंची एक श्रेणी शिक्षकों की होती है जिसमें वो एक अंतर्दृष्टि पैदा कर देते हैं, और ऐसे शिक्षकों को दृष्टा के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन गुरुओं की स्थिति बिल्कुल इससे अलग है। गुरु जो ज्ञान भी तुम्हें पैदा करे और दुनिया भर की सूचनाएं भी तुम्हें प्रेषित करता रहे, लेकिन साथ में तुम्हारे अंदर विवेक का जागरण भी कर दे। जिस क्षण कोई शिक्षक तुम्हें इस तरह की संभावनाएं पैदा करता है, उसी क्षण वो शिक्षक गुरु के रूप में अवतरित हो जाता है। तो गुरु का काम है तुम्हारे अंदर विवेक का जागरण करना, अवेकनिंग ऑफ विजडम। और तुम्हारे अंदर इस अवेकनिंग ऑफ विजडम से उसने ऐसी संभावनाएं पैदा कर दी हैं, ऐसा कुछ कर दिया है कि तुम धीरे धीरे बाहर के सूचनाओं के साथ अंदर के ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए साहस पैदा कर लेते हो। जिस क्षण ये साहस आना शुरू होता है, उस क्षण वो शिक्षक के गुरु के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सच्चा गुरु वो होगा जो तुम्हारे मन के विकारों को दूर करने में तुम्हारी मदद करे। मन में जो अंधेरा फैला हुआ है उसे रिपेल करे, उसे दूर करे। मन के अंधेरे को दूर करने वाला शिक्षक ही सही और सच्चे अर्थों में तुम्हारा गुरु होगा। और ये मन के अंधेरे कभी निराशा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी कुंठा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी अपराध बोध होता है और कभी संतरास हो जाता है, कभी कभी आदमी आत्महंता भी हो जाता है। निराशा एक अंधेरा है, संतरास और कुंठा एक अंधेरे की तरह है। अपराध बोध किसी अंधेरे से कम नहीं। और जब हम अपने आप को मारने पर तुल जाते हैं, आत्महंता हो जाते हैं, तो हमारे मन का अंधेरा है। इसलिए तुमने देखा होगा कि कोई जो आत्महंता होने के लिए उत्कंठित है, किसी गुरु के पास पहुंचता है, गुरु ने उसे गले लगाया, उसके माथे पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया, और वो अपने आप को आत्महंता होने से बचा ले जाता है। कहा जाता है कि जब कोई आदमी आत्महत्या सुसाइड के लिए उन्मुख हो जाता है, तो उसके शरीर में कुछ ऐसे अंतर्निहित रसायन प्रकट हो जाते हैं जो उसे आत्महंता बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर परहंता हो तो उसमें उत्तेजना होती है, लेकिन जब हम आत्महंता होते हैं उसमें गहरी मायूसी होती है। इसीलिए जो आदमी आत्महत्या के लिए उन्मुख होता है, गुरु उसके माथे पर आशीर्वाद देकर उसके शरीर में बहने वाले रसायनों को रूपांतरित कर देता है, उसमें परिवर्तन ला देता है। इसीलिए अगर तुम में से कोई कभी निराशा से, अपराध बोध से, आत्महंता होने की प्रवृत्ति से ग्रसित हो, तो उसे नजदीक के गुरु के पास जाना चाहिए। उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके शरीर में कुछ इस तरह के रूपांतरण लाए जिससे उसका जीवन बचाया जा सके। तो गुरु वो है जो तुम्हारे मन में बैठे हुए अंधेरों को तुमसे दूर कर दे। अंधेरे का मतलब यहाँ केवल प्रकाश और उसका विपरीत अर्थी अर्थ नहीं होता है। अंधेरे का मतलब होता है निराशा, अंधेरे का मतलब होता है मायूसी। जब तुम अपने आप को पराजित अनुभव करने लगते हो, जब तुम हारे हुए हो जाते हो, वहां तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता होती है, वहां तुम्हें किसी गुरु की अनिवार्यता होती है, जो कि मन के अंधेरों को वो स्नेह स्नेह तुमसे दूर करने लगता है। तुमने देखा होगा, तुमने सुना होगा, गुरु शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है। गुरु शब्द के दूसरे अर्थ को कहते हैं भारी भरकम होना। जो व्यक्ति बहुत हैवी हो, जो व्यक्ति बहुत भारी हो, जिसका वजन दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा हो, वो गुरु हो सकता है। लेकिन ये नियमन शरीर सौष्ठव के लिए नहीं बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई हाथी सदृश हो जाए वो गुरु हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के हाथी, डायनासोर और गैंडे गुरुओं के रूप में रूपांतरित हो चुके होते। यहाँ भारी होने का आशय है ज्ञान से भारी होना। जब कोई गुरु ज्ञान से भरा होता है, ज्ञान से भारी होता है। जब कोई शिक्षक ज्ञान से भरा होता है,
जब वो अंदर के ज्ञान और बाहर की सूचनाओं दोनों से भरा होता है। जब कोई शिक्षक ज्ञान के वजन से दबा होता है, ऐसा शिक्षक गुरु के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और तुम अगर ऐसे किसी गुरु से मिलते हो तो तुम्हें जान के हैरानी होगी, वो तुम्हें कम से कम कुछ ऐसे तरीके बताएगा जिसमें बाहर की सूचनाएं तो होंगी ही, उसमें अंदर का ज्ञान भी होगा। और ये जो अंदर का ज्ञान है गुरुओं का, ये अपने आप में अनोखा है। सूचनाएं केवल बाहर की नहीं होती हैं गुरुओं के पास, गुरुओं के पास अंदर का ज्ञान भी होता है। ये अंदर का ज्ञान खासा रोचक है। ये अंदर का ज्ञान तुम्हें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। अक्सर मैंने गुरुओं के बारे में ये जाना है कि जब भी तुम उससे मिलते हो, बाहर की सूचनाएं वो दे पाए या ना दे पाए, बाहर की सूचनाएं देने के लिए तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन हाईवे भी है, एक एक्सप्रेस हाईवे भी है, लेकिन अंदर की सूचना देने के लिए तुम्हारे पास केवल गुरु है। अंदर का ज्ञान देने के लिए तुम्हारे पास केवल गुरु है। और जब तुम किसी गुरु के पास जाते हो, तुम्हें एक छोटा सा तरीका बताता है, और ये छोटा सा तरीका, छोटा सा मेथड या छोटी सी पद्धति हमारी संस्कृति में धारणा के नाम से जानी जाती है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं तुम्हें एक छोटी सी धारणा समझाता हूँ, इतनी सरल, इतनी सहज। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं तुम्हें एक छोटी सी धारणा समझाता हूँ, इतनी सरल, इतनी सहज, कोई बुद्धू आदमी भी इसे कर ले। इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान आईक्यू से मुक्त होता है। उसमें तुम्हें तुम्हारी इंटेलिजेंस क्वोशेंट की कोई अनिवार्यता नहीं होती है, उसमें तुम्हारी बुद्धि लब्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। उस ज्ञान को जितना एक बुद्धिमान आदमी समझ पाता है, उसी ज्ञान को एक बुद्धू भी उतनी ही सहजता के साथ समझता है। इसलिए मैं तुम्हें जो आज छोटी सी धारणा देने जा रहा हूं, ये धारणा सदियों से भारत में प्रचलित है। और ये धारणा है, किसी एक स्थान पे चुपचाप शांति के साथ बैठ जाओ और स्नेह स्नेह तुम अपनी सांसों पर केंद्रित हो जाओ, और तुम सिर्फ सांसों का परीक्षण लो, उसका ऑब्जर्वेशन लो। तुम देखो कि सांस तुम्हारे अंदर कैसे आती है और सांस तुम्हारे अंदर से कैसे वापस जाती है। जैसे जैसे तुम सांसों पर अपने आप को केंद्रित करते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम गहरी शांति में और ध्यान में उतरते चले जाओगे। ये मामूली सी धारणा, सांसों का मामूली सा परीक्षण तुम्हें रूपांतरित कर सकता है। अगर तुम अपने से ना कर पाओ तो मायूस नहीं होना। तुम्हारे आसपास कोई गुरु हो, तुम उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हें सांसों की धारणा के बारे में अच्छे से समझा सकता है। लेकिन मैं इस बात तुम्हें पुनः बताता हूं, किसी एक स्थान पे चुपचाप बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, अपने आप को संसार से थोड़े समय के लिए दूर कर लो, और फिर अपनी सांसों पे ध्यान देना। कैसे सांस अंदर जाती है, कैसे एक क्षण अंदर रुककर वो बाहर आती है। और जैसे तुम इसे करना शुरू करोगे, ज्यों-ज्यों तुम सांसों का परीक्षण लेना शुरू करोगे, त्यों-त्यों तुम अपने अंदर जाना आरंभ हो जाओगे। इस तकनीक का उपयोग, इस तरीके का, इस विधा का, इस धारणा का उपयोग भारतीय ऋषियों ने किया है, और इस धारणा का उपयोग हमारी संस्कृति के महान गुरुओं ने, भगवान बुद्ध ने भी किया और भगवान वर्धमान महावीर ने भी किया, हर किसी ने किया है। अगर तुम इस छोटी सी धारणा को सीख लेते हो तो तुम एक कदम आगे बढ़ सकते हो। और याद रखना, जब सांसें तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएंगी, ऊर्ध्वाधर होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, जब सांसें ऊर्ध्वगामी होंगी, तो तुम अध्यात्म की तरफ चले जाओगे, चेतनता के शिखर पे पहुंच जाओगे। और जब सांसें थोड़ी सी अधोगामी होंगी, तो तुम अपने सब कॉन्शियस में चले जाओगे, सम्मोहन या हिप्नोसिस में चले जाओगे। और सांसें अगर तुम्हारे अंतःकरण की तरफ मुड़ जाती हैं तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी। इसीलिए तुमने देखा होगा, ध्यान करते हुए बहुतेरे लोग सो जाते हैं। सोने का कारण है, कई बार उनकी सांसें अंतःकरण की तरफ मुड़ जाती हैं। और कभी कभी तुमने देखा होगा, जब समूह में लोग ध्यान करते हैं, गहरे सम्मोहन में उतर जाते हैं। उसका कारण है, बहुतेरे लोगों की सांसें अधोगामी हो जाती हैं। मैं इसके विस्तार में तुम्हें बताऊंगा, और ये भी कभी बताना पसंद करूंगा कि ध्यान में, सम्मोहन में, नींद में तकनीकी अंतर क्या है। और अगर तुम में से किसी ने इस तकनीकी के अंतर को जान लिया, तो मांडुक्य उपनिषद के उस पाठ तक पहुंच जाओगे जो नैमिषारण्य के जंगलों में हमारे ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ
गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे मैं तुम सबको दोबारा आशीर्वाद देता हूँ। मैं आशा करूंगा कि आप इस महामारी से सफलतापूर्वक युद्ध कर पाएंगे, संघर्ष कर पाएंगे और अंततः इस संघर्ष में हम विजयी होंगे। हरिओम। आपने मेरी बात कृपापूर्वक सुनी, मैं आपका आभारी हूँ।